हर कोई गर्भवती माता चाहती है कि उन्हें गणेशा जैसा गुणवान संतान प्राप्त हो। जब हम किसी अच्छे कार्य के लिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले गणेशा जी को ही याद करते हैं और बच्चों को भी गणेशा सबसे प्रिय है। और माता पार्वती ने भी गणेशा को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी विधि और तप किया था। तो आज हम गणेशा जैसी संतान की प्राप्ति हेतु यहाँ पर आज प्रार्थना करेंगे और उनके गुणों को याद करेंगे। गुणों को याद करके प्रार्थना करते हैं। हे विघ्नराज, हमारी झोली ऐसी संतान से भरो जिसमें आप जैसे ही गुण हो। जैसे आप दूसरों के विघ्न दूर करते हैं, दूसरों के दुख दूर करते हो, वैसे ही मेरा बेटा या बेटी दूसरों के दुख दर्द को दूर करके सबके जीवन में खुशियां भर दे। हे चतुर्भुज गणेशा, जैसे आप कोई भी स्थिति में सदा मुस्कुराते रहते हो, ऐसे ही मेरा शिशु उसके पूरे जीवन को भी विकट परिस्थितियां आए, गम आए, दुख आए, उस स्थिति में मेरा शिशु भी आपके जैसा मुस्कुराता ही रहे। हे मंगल मूर्ति, मैं चाहती हूँ मेरा शिशु भी आप जैसा विद्यावान, ज्ञानी, संपूर्ण शास्त्र में निपुण बने। जैसे आपने महाभारत की रचना में योगदान दिया था, वैसे ही ए शुभम मेरे शिशु को हर विद्या में पारंगत बना के उसे विद्यावान बनाना। हे शक्ति विनायक, आपके कान बहुत बड़े हैं, जो प्रतीत करता है कि आप सदैव अच्छी वाणी ही सुनते हैं। वैसे ही मेरा शिशु हमेशा मधुर वाणी ही सुने। हे विनायक, आप की जो ये बड़ी बड़ी आँखें हैं वो अच्छा ही देखती हैं, वैसे ही मेरा शिशु उसकी आँखों से वो हमेशा अच्छा ही देखे। हे सुरेश्वरम, मेरा शिशु कष्टा बने, उसकी नज़र से हमेशा वो अच्छा ही देखे, वैसे गुण मेरे शिशु में भी लाना। मेरा बेटा हमेशा दूसरी स्त्रियों को माता बहन के रूप में ही देखे और मेरी बेटी दूसरों को, पुरुष को पिता, एक भाई के रूप में ही देखे, ऐसी उसकी दृष्टि बनाना। हे प्रिय गणेशा, मेरे शिशु को इतना प्यारा बनाना, अगर कोई दूसरा उसे देखे तो मेरे शिशु पर प्यार आ जाए। हे वक्रतुंड, आपका जो बड़ा पेट है वो प्रतीत करता है कि आप बहुत खुश रहते हैं। चाहे जो भी परिस्थिति हो, आप सदैव आनंद में रहते हैं। बड़ा पेट प्रतीत करता है कि आपके पेट में कोई भी पाप नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है। आप दूसरों की खुशी में खुश रहते हो। वैसे ही मेरा बच्चा भी आपके जैसे गुणों से भरपूर हो, हमेशा दूसरों के दुख को दूर करने की कोशिश करें, जो आपके जैसा ही परोपकारी हो। हे गजानन, आपने कई सारे असुर राक्षस वृद्धि को नाश करके सदैव शांति स्थापित की है। हे लंबोदर, मेरे शिशु को भी आशीर्वाद देना कि वो भी अपने पराक्रम से, सूझबूझ से मेरे देश से, इस दुनिया से आतंकवाद जड़ से उखाड़कर खात्मा करें और पूरी दुनिया में शांति लाए। हे एकाक्षर, आप सदैव निजानन रहते हो, दूसरों का भला करते हो, वैसे ही मेरा शिशु आपसे प्रेरणा लेके, आपसे सीख लेकर वो भी दूसरों को खुशी दे सके, खुद खुश हो, दूसरों की भी खुशी का भला करने की चाह रखता हो, दूसरों का अच्छा करना की चाह रखे। हे महाबल, हे सिद्धि विनायक, आपके पास रिद्धि सिद्धि रूप में सदैव लक्ष्मी का वास रहता है, फिर भी आप निर्भानी हो। जब कोई इंसान के पास ज्यादा लक्ष्मी, ज्यादा धन आ जाता है तो इंसान अभिमान से पागल हो उठता है, शुद्ध बुद्ध गवा देता है, अहंकार आ जाता है। हे सिद्धिदाता, मेरी संतान को हमेशा कृतज्ञ बनाना, आपके जैसा बनाना, आपकी तरह ही निभानी बने।
उसके पास बहुत लक्ष्मी आए, संपत्ति आए, फिर भी वो सदैव इस समाज का पुण्य हो, वैसे वर्तन करके सबके प्रति कृतज्ञ रहे, जो निभानी अहंकारी ना बने। हे अविनाशी मधुर गुण आप में हैं, वही अच्छे गुण मेरे शिशु में आए, ऐसी कृपा करना। हे गौरी पुत्र, जैसे आपने अपनी महान कार्यों से अपने माता पिता का नाम रोशन किया था, वैसे ही मेरा आने वाला शिशु अपने महान कार्यों से हमारा नाम भी रोशन करे। हे एकाक्षर, आप तो हर एक इंसान की मन की बात जान लेते हो, तो आप मेरी बातों को भी सुनना। मेरे शिशु में आप जैसे ही गुण आए, ये भी गुण आए, उसके लिए मुझे भी एक अच्छी माता बनाना, जिससे मैं अपने शिशु को अच्छे संस्कार दे के संस्कारित कर सकूं। हे महान गणपति, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरा जो भी शिशु आने वाला है प्रेम तेजस्वी ओजस्वी हो, जो आपकी तरह ही सर्वगुण संपन्न हो, जो आपके जैसा बलवान हो। हे गौरी पुत्र गोविंद, जैसे आपने अपने माता पिता को ही भगवान मान के उनकी प्रतीक्षणा की, वैसे ही मेरा शिशु भी माता पिता को ही सर्वस्व माने और परिवार की खुशी में ही अपनी खुशी समझे। ऐसा मेरा शिशु समझदार हो, जैसे आप अपने भाई के साथ निर्मलता से वर्तन करते हैं, मर्यादा का पालन करते हैं, ऐसे ही मेरा शिशु अपने घर के भाई बहन के साथ बहुत ही विनम्रता और मर्यादा के साथ अच्छा व्यवहार करे। ऐसी उसे सूझबूझ और समझदारी देना। जैसे आप सबको माफ कर देते हैं, ऐसा ही गुण मेरे शिशु में उतरे। मेरा शिशु भी दूसरों को सरलता माफ कर दे, उसमें भी क्षमा, दया, माया, करुणा जैसे गुण मेरे शिशु में भी आए, ऐसी कृपा करना। हे एक दंताए, मेरी एक विनती है, आप मेरे शिशु का भाग्य बनाएं और उसमें ऐसे गुण लिखना कि जन्म से हमारा और लाखों लोगों का जन्म सफल हो और उसके जीवन से कहीं सारे लोग प्रेरणा ले सकें। मेरे शिशु को ऐसे संस्कार देना कि उसकी बुद्धि सदैव दूसरों का भला कैसे हो, दूसरों का दुख कैसे दूर करे, दूसरों को मदद कैसे करे, ऐसा ही वो सोचे। मेरा शिशु केवल अपने बारे में ना सोचे, वो दूसरों का भी सोचे। ऐसे गुण मेरे शिशु में भी उतरे। हे मंगल मूर्ति, जब मैं आपको देखती हूँ तो मेरे सारे दुख दर्द कष्ट को मैं भूल जाती हूँ। ऐसे ही मेरे शिशु का रूप ऐश्वर्य ऐसा बनाना कि उसको देखकर हम सब अपना दुख भूल जाएं। अंत में इतना ही कहूँगी, हे गणेशा, आप जैसे गुण वाली संतान माता बनने का सौभाग्य मुझे प्रदान करो। आप ही संतान बनके मेरी कोख में पधारिए और मैं आप जैसे महान आदर्श वाली संतान को जन्म कैसे दे सकूं, उसकी प्रेरणा दें। मैं हमेशा आपके अच्छे गुणों को याद करके शिशु को भी ऐसे गुणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती रहूंगी। इस प्रक्रिया में हे गंजानन, आप मेरा साथ देना। कहते हैं सच्चे मन से जो भी प्रार्थना की जाए वो ईश्वर जरूर सुनते हैं। तो इस प्रार्थना को गर्भवती माता रोज सुने ताकि आने वाली संतान गणेश जैसा ही सर्वगुण संपन्न हो। धन्यवाद।